बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन कराम, माह सियाम माह रमज़ान करीम की खुशियाँ, इबादतें, रहमतें बहुत बहुत मुबारक हों। खुदावंद करीम हर मोमिन को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इसकी जो भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो हर कोई समेट सके। आज मैं एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो ये है कि एक मोमिन, एक फ़िक़्ह जाफ़रिया का बंदा, एक शिया असना अशरी अहले सुन्नत के साथ हाथ बांध के या उनके साथ नमाज इस तरह पढ़ सकता है कि सजदेगाह के बगैर कालीन वगैरह पे सजदा कर सके। ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ख़ुसूसन ये वो मोमिन पूछते हैं जो सऊदी अरब में रह रहे हैं या अरब इमारात में रह रहे हैं या ओमान में रह रहे हैं। ये चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ शिद्दत की फ़िज़ा है कि हाथ खोल के नमाज नहीं पढ़ने देते। ओमान में तो ऐसा नहीं है शायद, लेकिन अमारात में और सऊदी अरब में ये फ़िज़ा है कि हाथ खोल के नमाज नहीं पढ़ने देते, या सजदेगाह रखने का तो बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं है। हालांकि दीन में जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। हमारे यहाँ आएँ, ज़ियारात पे आएँ, अहले सुन्नत आते भी हैं, उनको हम स्पेस देते हैं, अपनी इबादत करें, हाथ बांध के नमाज पढ़ें, कोई कुछ भी नहीं कहता। क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया मज़हब आले मोहम्मद जो है वो इत्तेहाद का दर्स देता है, वो अमन का दर्स देता है, वो सुकून का दर्स देता है, झगड़े का दर्स नहीं देता। दीन जो है वो जबर का दीन नहीं है। दीन इस्लाम अमन का दीन है, सुकून का दीन है, इसमें कोई जबर नहीं है। लेकिन जो मजबूर हैं किसी को हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमने अहले बैत की तालीमात पर अमल करना है। जो मजबूर हैं मोमिनीन, वहाँ रह रहे हैं या हत्ता के अपने इलाकों में, पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ कहीं भी अगर कोई ऐसी फ़िज़ा है, मजबूरी है हमारी उनके साथ नमाज़ पढ़ने की, या हम इत्तेहाद की खातिर उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनकी कितनी सूरतें हैं। आया जायज़ है हाथ बांधना, सजदेगाह के बगैर नमाज़ पढ़ना, या जायज़ नहीं है। पहली सूरत यह है कि तकिए की सूरत में। तकिया क्या है? तकिया यह है कि जब आपको खौफ हो, आपकी जान ले लेंगे या आपको मसलन के इतना माली नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी जान चली जाएगी और आपको नुकसान होगा जिसका इजाला आप नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आप बिल्कुल उनके साथ चल सकते हैं। हत्ता कि वो आपको तकिए की सूरत में गुनाह का भी फोर्स करेंगे, प्रेशर डालेंगे गुनाह करने के लिए, तो वहाँ तकिए में अहले बैत ने हमें यह दर्स दिया है, अपनी तरफ से नहीं है। अहले बैत खुद भी तकिए में रहे हैं काफ़ी और हमें दर्स दे के गए कि तकिया करना जायज़ है। जहां आप पर शिद्दत हो, आपको जान माल का ख़तरा हो, तो उस सूरत में आप तकिया कर सकते हैं। जहां तकिया हो, जहां डर हो जान माल का, वहां आप उनकी तरह बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे आपको मुखालिफ सिमत वाला कह रहा है। तकिया बाज़ दफ़ा वाजिब हो जाता है। जब आपको जान का डर हो तो जैसे वो कह रहे हैं वैसे आप पर करना वाजिब हो जाता है। ये नहीं है कि मैं अब हाथ खोल के ही नमाज़ पढ़ूंगा चाहे मेरी जान चली जाए, ऐसा नहीं है। जान बचाना ज़रूरी है। हाथ भी बांध सकते हैं, हाथ बांध सकते हैं जहां भी मजबूरी है उनके साथ नमाज पढ़ना। अगर आप हाथ खोल के उनके साथ नमाज पढ़ सकते हैं, पहली सूरत ये है, आप गए हैं उनके साथ, आप ठहरे हैं उनके साथ, जमात में ठहर गए, हाथ खोल के सजदेगाह रख सकते हैं, या फर्श पे जो भी फर्श है, चाहे वो मसलन के संग मरमर का है, टाइल का है, जो भी फर्श है सजदा हो जाता है। कारपेट कालीन पर सजदा नहीं होता, तो आप फर्श पे सजदा कर सकते हैं तो बेहतर है। नहीं कर सकते तो आप उनके साथ जमात में शरीक हो सकते हैं। अगर पहली सूरत यह हाथ खोल के सजदेगाह रख सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप हाथ बांध सकते हैं और फर्श पे सजदा करें। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो आप कालीन पर भी सजदा कर सकते हैं। मुमकिन ना हो कालीन पर भी सजदा कर सकते हैं। उनके साथ जमात अदा कर सकते हैं। जमात उनके साथ अदा करेंगे, लेकिन नीयत ये करेंगे कि मैं जमात में तो शरीक हो रहा हूँ लेकिन नमाज मैं अपनी पढ़ रहा हूँ। फिर किरात भी अपनी करेंगे अल्हम्द, दूसरी सूरत आहिस्ता आवाज़ में, चाहे वो आपकी जहर वाली नमाज क्यों ना हो, आप आहिस्ता आवाज़ में उनके साथ शरीक हो के अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी आप उनके साथ रुकू सजूद अंजाम देते जाएँ। मक्का और मदीना में यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल होता है। जो मक्के में मदीने में रह रहे हैं, बाज़ दफ़ा तो स्पेस दी जाती है कि हाथ खोल के नमाज़ पढ़ लेते हैं हरम में, लेकिन बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। और ख़ुसूसन अक्सर जो वहाँ रह रहे हैं उनकी नौकरी का मसला या उनके लिए बहुत मुश्किलात, और बाकी उनके लिए कोई रास्ता नहीं है कमाने का, तो उनके लिए मुश्किलात बन सकती हैं, तो वो ज़्यादा पूछते हैं सवाल। तो उनके लिए भी जायज़ है जो इस मुश्किल कंडीशन में फंस जाएं, हाथ बांध के नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनके साथ ठहर सकते हैं, सजदेगाह के बगैर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर फ़र्श पर पढ़ सकते हैं तो सबसे बेहतर ये ऐसी जगह तलाश करें जहां कारपेट ना बिछा हुआ हो, फ़र्श हो, फ़र्श पे आप सजदा करें, ये सबसे बेहतर है।
اور یہ اتحاد جو ہے اتحاد افضل ہے۔ جب آپ ایسی بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ میں یا ایسی جگہ جہاں ان کی جماعت ہو رہی ہے ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں، اکیلے پڑھنا وہاں درست نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، نماز جائز ہوگی، لیکن افضل یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹھہریں، کیونکہ مجبوری ہے، تو مجبوری کی صورت میں ان کے ساتھ جب ٹھہریں گے تو آپ کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور روزے کی یہاں اب دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ ان کے ساتھ کھول سکتے ہیں، نہیں، روزہ ان کے ساتھ مجبوری کی صورت میں، فقط مجبوری کی صورت میں کھول سکتے ہیں۔ نماز آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جامع مسجد یا کوئی مسجد گھر کے قریب نہیں ہے، آپ اہل سنت کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں مجبوری کی صورت میں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ چلے جائیں، مجبوری ہے نہیں، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، لیکن روزہ ان کے ساتھ آپ نہیں کھول سکتے۔ جان بوجھ کر روزہ کھولیں گے ان کے ساتھ، ایسے کسی نے دعوت کی، آپ نے کسی کو بلایا اور 10 منٹ پہلے ہماری اذان سے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح حکم آیا ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ روزوں کو رات تک پورا کیا جائے، اور جب یہ لوگ روزہ کھولتے ہیں رات نہیں ہو چکی ہوتی، اور جب فقہ جعفریہ کا جو کیلنڈر بنتا ہے یا جو مغرب کا وقت متعین ہوتا ہے یا اذان ہوتی ہے وہ رات ہو چکی ہوتی ہے، حقیقی مغرب آ چکی ہوتی ہے، تو روزہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ کھولیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور جمعہ کا سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا اہل تشیع کا جمعہ نہیں ہو رہا قریبی کہیں بھی، تو ہم ان کے ساتھ جمعہ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن جمعہ ادا نہیں ہوگا، شریک ہوں گے ثواب بھی ہو جائے گا، لیکن آپ ظہر اور عصر اپنی نیت سے اور اپنی ادا کریں گے اور آپ جمعہ میں ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔